गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के अंदर बेटे हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर किया था कि रिवेन्यू से रिलेटेड कॉन्सेप्ट किया था कि रिवेन्यू रिसीप्ट्स क्या हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों कैपिटल रिसीप्ट्स। कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होती हैं बेटे? बेसिकली दीज रिसीप्ट्स क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए बेटा लायबिलिटी क्रिएट करती हैं। तो बेटा जैसे गवर्नमेंट लोन लेती है बेटे, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट के लोन लेने से गवर्नमेंट की क्या क्रिएट होती है? लायबिलिटी क्रिएट होती है। ऐसे ही बेटे अगर गवर्नमेंट क्या करती है, कैपिटल का मतलब पहले आप समझिए। कैपिटल रिसीप्ट्स कौन सी रिसीप्ट्स होती हैं? जो गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी स्टेटस में चेंज करती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल रिसीप्ट। जैसे बेटे इसके कारण क्या होगा? दिस रिसीप्ट क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट करेगी। जैसे मान लो बेटा हमारी जो बेसिकली गवर्नमेंट है वो क्या लेती है? लोन लेती है अपने डेफिसिट को कंप्लीट करने के लिए, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बेटा लोन लेगी बेटा। तो इट आल्सो क्रिएट्स द लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट हैज टू रिटर्न बैक द लोन। फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, these receives reduction in assets of the government। गवर्नमेंट की एसेट्स क्या हो जाती हैं? इससे रिड्यूस हो जाते हैं। कैसे? जैसे मान लो बेटा गवर्नमेंट की पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, गवर्नमेंट अगर उनको क्या करे, प्राइवेट सेक्टर को बेच देगी, तो बेटे इसके कारण गवर्नमेंट की एसेट्स क्या हो जाएंगी? रिड्यूस हो जाएंगी। जैसे कंपनी, जैसे बेसिकली गवर्नमेंट क्या करे, अपने एयर इंडिया के जो शेयर्स हैं वो क्या करें, फॉरेनर कंपनी को या डोमेस्टिक कंपनी को अगर बेच देती है, डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनी को अगर बेच देती है, तो इसके कारण गवर्नमेंट की एसेट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल रिसीप्ट्स। तीन है बच्चों यहाँ पर। फर्स्ट है रिकवरी ऑफ लोन्स, सेकंड है बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी, थर्ड है बच्चों यहाँ पर अदर रिसीप्ट्स। अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर रिकवरी ऑफ लोन, देखो बेटे वाइल प्रोवाइडिंग लोन, अगर हम किसी को लोन प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होती है बच्चों? एसेट्स होती हैं। ठीक है बेटे, तो बेटा बेसिकली जब हमारी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करती है बेटे, तो बेसिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या है बच्चों? एक तरह से एसेट का क्रिएशन है। लेकिन बेटे जब वो लोन रिकवर हो जाता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन वापस कर देगी, तो एट द सेम टाइम इट विल कॉज रिडक्शन इन एसेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रिकवरी ऑफ लोन कहते हैं ना, बेसिकली अगर आप किसी को लोन दोगे तो वो आपके लिए एसेट है, लेकिन अगर जिसको आपने लोन दिया आपको लोन वापस दे देगा तो गवर्नमेंट की एसेट भी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। सेकेंड वन है बच्चों यहाँ पर बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी। हमारी जो गवर्नमेंट है बेटे, ठीक है ना, वो बहुत सारे सोर्सेज से क्या लेती है? लोन लेती है, बोरोइंग्स करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी। बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, बोरोइंग फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो बेटा बोरोइंग करेगी तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि कैपिटल रिसीप्ट में दो ही बातों पर फोकस करना है। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बोरोइंग्स करने से लायबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज हो जाएगी, अदर लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम बेटे बेसिकली लोन को रिकवर करेंगे तो लोन को रिकवर करने से हमारी एसेट्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट हमारा अदर रिसीप्ट्स। अदर रिसीप्ट्स में बच्चों आप क्या लिख सकते हो? डिस इन्वेस्टमेंट। डिस इन्वेस्टमेंट इज अपोजिट टू द इन्वेस्टमेंट। डिस इन्वेस्टमेंट क्या है बच्चों? हमारे इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल अपोजिट है। क्यों अपोजिट है? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन अदर बिजनेस, अदर सेक्टर, दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। अगर बेटे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अपने जो फंड्स हैं, जैसे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं बच्चों, ठीक है, तो गवर्नमेंट और पब्लिक, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को अगर हमारी गवर्नमेंट क्या कर देती है? प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है, तो उसको बेटे हम लोग क्या कहते हैं? डिस इन्वेस्टमेंट। डिस इन्वेस्टमेंट इज अपोजिट टू द इन्वेस्टमेंट। When the public sector enterprises sell to the private institutions, this is known as disinvestment. While doing the disinvestment, government assets also reduces. That's why it is also the component of capital expenditure. Okay, तो capital receipt, sorry, तो बेटा इसमें वही तीन बातें हैं कि इसके कारण क्या हो रहा है? assets reduce हो रही है, ठीक है बच्चों। इसके कारण क्या हो रहा है? liability create हो रही है, इसके कारण क्या हो रहा है? एसेट्स रिड्यूस हो रही है। तो बेटा कैपिटल रिसीप्ट्स वही रिसीप्ट्स होती हैं बेटे जिसके कारण गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होती है और एसेट्स क्या होती हैं? कम होती हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटे? जैसे बजट रिसीप्ट्स दो तरह की होती है बच्चों, तो बजट एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होता है। वो दो तरह का किस तरह से होता है?
एक तो होता है बेटे हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रूटीन के खर्चे, ठीक है ना बच्चों। एक होता है बच्चों हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आप सबको पता है, इससे हमारे एसेट लायबिलिटी स्टेटस पर कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा। जैसे बेटे फर्स्ट वन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट, इसके कारण बेटे गवर्नमेंट की कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होती है। जैसे बेटा गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है हमें, बेसिकली गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइडिंग अस ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन हो गया बच्चों, स्कॉलरशिप हो गया। तो बेटे क्या इसके कारण गवर्नमेंट की कोई एसेट क्रिएट हुई, ऑब्वियसली नहीं हुई। ऐसे ही बेटे इट डज नॉट रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे बेटा जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है, मान लो बेटा नेचुरल फैक्टर के कारण क्या आ रही है, नेचुरल क्लाइमेट आ रही है, तो बेटा बेसिकली बाढ़ भूकंप सूखा है, उस टाइम बेटा उन विक्टिम्स की हेल्प कर देती है, ठीक है। तो बेटा इसके कारण भी गवर्नमेंट की लायबिलिटी में कोई भी कमी नहीं आती है। तो बेटा बेसिकली यहाँ पर आपको पॉइंट दे रखा है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं बेटे जिसके कारण गवर्नमेंट की ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही बेटा गवर्नमेंट की लायबिलिटी में कोई कमी आती है, और इसके कारण बेटे ना ही एसेट्स कोई जनरेट होती है। तो बेटा हम इसको क्या कहते हैं, सबको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में बेटा वेज बिल आ गए हमारे, अगर इसकी बात करते हैं हम लोग वेज बिल आ गई, ठीक है ना। इसके अलावा बेटे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ जाएंगे, जो रूटीन के खर्चे हैं हमारे, ये सब बच्चों किसका पार्ट है, हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है बेटे, जिससे हमारी एसेट क्रिएट होगी। देखो बेटे एसेट क्रिएशन का मतलब क्या है बेटे, कि अगर हमारी गवर्नमेंट क्या करे, डोमेस्टिक कंपनी के या फॉरेनर कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेती है, तो बेटे इसके कारण गवर्नमेंट की क्या क्रिएट होती है बच्चों, एसेट्स क्रिएट होती है। जैसे गवर्नमेंट ने किसी मल्टीनेशनल कंपनी के शेयर खरीदी, इट आल्सो कॉजेज, क्या इसका कारण क्या रहेगा कि हमारी एसेट्स क्या हो गई हैं, क्रिएट हो गई हैं। सेकंड वन इट कॉजेज रिडक्शन इन लायबिलिटी। रिडक्शन इन लायबिलिटी का मतलब क्या है कि बेटा इसके कारण गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्या हो जाती है, कम। व्हेन द गवर्नमेंट रिटर्न बैक टू द लोन, अगर गवर्नमेंट अपने लोन को क्या कर देती है, वापस कर देती है बच्चों, तो इसके कारण भी गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। तो बेटे आज के टॉपिक के अंदर आप सबने पढ़ा कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड हैं, ठीक है बेटे। इसके अलावा बेटे अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं बेटे क्या होते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी होते हैं। प्लान एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं बेटे, जो स्पेशल प्रोग्राम्स के अंडर होते हैं। टॉपिक है बच्चों हमारा प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। देखो बेटे जैसे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बच्चों किसके इक्वल होते हैं, कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बच्चों इक्वल होते हैं यहाँ पर हमारे किसके, बजट एक्सपेंडिचर के। ऐसे ही बच्चों प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी किसके इक्वल होता है, बजट एक्सपेंडिचर के। तो देखो बेटा प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच आर अंडर द स्पेसिफाइड प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट। हमारी गवर्नमेंट बेटे जितने भी 5 ईयर प्लान्स बनाती है वो स्पेसिफिक प्लान्स होते हैं अंडर द प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। सेकंड है बच्चों हमारा यहाँ पर असिस्टेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। हमारी जो बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट को जो असिस्टेंस देती है, हेल्प प्रोवाइड करती है बच्चों, उसको भी हम लोग किसके अंदर लेते हैं, स्पेसिफाइड प्लान के अंदर लेते हैं। तो बेटा बेसिकली हमारा जो प्लान एक्सपेंडिचर है वो क्या है, प्लान होता है बेटे योजना के अंतर्गत जो खर्चा करना है। इसमें बेटा केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता भी होती है, और इसके अंदर बेटे प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर दूसरा पॉइंट क्या आता है, विच आर द अंडर द स्पेसिफाइड प्लान्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर बेटा रूटीन के एक्सपेंडिचर रेवेन्यू भी आते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर आल्सो द पार्ट ऑफ प्लान एक्सपेंडिचर। अब हम बात करते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की स्टूडेंट। यहाँ पर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर दोज एक्सपेंडिचर अदर देन द प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर के अलावा जितने भी खर्चे हैं बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो देखो बेटा इसके अंदर बेसिकली दीज एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू एक्सपेंडिचर ऑन रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के रूटीन फंक्शनिंग से रिलेटेड है बच्चों उनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे बेटा इकोनॉमी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, ठीक है ना, पैंडेमिक के दौरान गवर्नमेंट हमारी जो कानून बना रही है जिससे कि पैंडेमिक से निपटा जा सके, वो सब किसका पार्ट है बच्चों, हमारे यहाँ पर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का। इसके लिए कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती, ये हमें बेसिकली गवर्नमेंट को अपनी रूटीन फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए
करने ही पड़ते हैं। तो बेटा ये सब क्या है, हमारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ऐसे बेटे मैंने आपको एक पॉइंट बना के बताया है, गवर्नमेंट बजट, बजट एक्सपेंडिचर और बजट रिसीव्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका पार्ट कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही बच्चों क्या आ गया, रिवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल रिवेन्यू रिसीव्स, और यहाँ पर भी आगे क्या बच्चों हमारा कैपिटल रिसीव्स। बस ये बात ध्यान रखना बेटे, जब भी आप ये टॉपिक करोगे तो रिवेन्यू से रिलेटेड जो टॉपिक है बेटे उसमें एसेट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है चाहे वो रिवेन्यू रिसीव्स है। आपको बिल्कुल क्लैरिटी करने के लिए बेटे आपकी बुक्स के अंदर डिफरेंशिएशन भी गिवन है, आप उसको रीड कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कोई भी परेशानी लगती है, आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।